ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies, the ratio of the magnitude of their respective linear momentum, momentum यानी मोमेंटम। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 मास है, एक का 1 ग्राम एक का 9 ग्राम है, और दोनों का क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। देन आपको पूछा है कि मास 1 का मोमेंटम और मास 2 का मोमेंटम का रेशियो क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा है। ओके, देखो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान से आपको समझना है, कई बार आएगा और काफ़ी हम जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, m1 क्या है 1 ग्राम, ठीक, लेट कर लेते हैं, m1 का वेलोसिटी क्या होगा v1, लेट कर लिया। ओके, काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्या है k, दोनों का इक्वल मान लेते हैं। दूसरे वाले मास का m2 इक्वल टू 9 ग्राम, सॉरी 9 ग्राम, यहाँ पे भी लेट कर लिया, वेलोसिटी क्या है v2, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो हमने k मान लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या दिया हुआ है इसका मोमेंटम लेट कर लिया, इसका p1 इसका p2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है m1 इंटू वी1, यहाँ पे मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा m2 इंटू वी2, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k हमने माना है, देन हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे m1 और m1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 होगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हाफ ये m1 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा m1 v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। अब देखो m1 v1 क्या मोमेंटम है, सॉरी यहाँ पे v1 होगा, मोमेंटम है तो हम लिख सकते हैं p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1, और यहाँ से हम p1 लिख सकते हैं, p1 इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये भी k है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2km1, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट। अब सिमिलर हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे m2 से और डिवाइड करेंगे m2 डिवाइडेड बाय m2, फाइनली क्या होगा हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2, देन हम लिख सकते हैं p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। अब यहाँ से हम p2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, p2 इक्वल टू 2km2 रूट अंडर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, p1 और p2 का, यहाँ पे अब बना रहा है, हमें क्या चाहिए ध्यान देना, p1 और p2 का रेशियो चाहिए। तो p1 कितना दिया 2km1, लिख दे 2km1। अब देखो p2 क्या दिया हुआ है √2km2, यहाँ से 2k कैंसिल आउट, रह जाएगा क्या m1 बाई m2, तो लिख लेते हैं रूट अंडर m1 बाई m2। अब m1 m2 का वैल्यू हम देख ले, यहाँ से हम इस तरह कर देते हैं, ये रहा अलग चल रहा है, m1 m2 का m1 1 ग्राम और m2 क्या है 9 ग्राम, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 and 9, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3 यानी कि 1:3, यानी p1 और p2 का जो आपका वैल्यू रेशियो आया p1 रेशियो p2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1:3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे डी क्या करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है।